हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी जी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 यानी कि बहुपद को आज हम करना सीखेंगे। इसमें आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 को हल करेंगे और सबसे पहले हम इसका बेसिक समझेंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो जब आपका बेसिक क्लियर होगा इस चैप्टर का तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आराम से बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसका बेसिक समझेंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले एक द्विघात बहुपद की, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c। यह हमारा एक द्विघात बहुपद है। इसे हम व्यापक बहुपद भी कह सकते हैं, व्यापक द्विघात बहुपद भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात आपसे पूछूं कि x² का गुणांक कितना है इसमें, तो आप बताएंगे जो x² के आगे जो भी संख्या लिखी होगी ये वाली, ये हमारा इसका गुणांक है। कितना? a। x का गुणांक कितना है? वो है b। और अचर पद होता है, अचर पद, उसके आगे ना तो x² होगा ना x होगा, तो उसे हम मानेंगे अचर पद। इसमें दिया गया है c। तो इस तरह आप समझ चुके हैं x² का जो गुणांक होगा वो a और x का गुणांक होगा वो b और अचर पद वो निकला है वो c। ठीक, इतना समझने के बाद अब आपको मैं बता दूं, जब कोई द्विघात बहुपद होता है तो उसके दो मूल निकलते हैं। कितने मूल निकलते हैं? दो। तो आप मान लीजिए पहला मूल मान लीजिए अल्फ़ा, दूसरा मूल मान लीजिए बीटा। तो एक मूल आपका अल्फ़ा है, दूसरा मूल बीटा है। तो जब दोनों मूलों में जो रिलेशन होता है वो होता है, इनका अगर मैं योग करूं, योग, दोनों मूलों का योग, योग क्या होता है? वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। या मैं कहूँ जो x माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, जो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी दोनों मूलों का योग होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, या हम कहें माइनस x² का गुणांक यानी कि माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि दोनों मूलों का गुणनफल क्या होता है? वो होता है अचर पद यानी c बटे ए। ठीक है, या हम कहें अचर पद अपॉन x² का गुणांक। तो ये दोनों आपको फार्मूले याद रखने हैं। जब अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा जाए तो माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा पूछा जाए तो सी अपॉन ए। ठीक है, तो इतना आपको इसमें याद रखना है। ये दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट सूत्र हैं। ओके, और क्या याद रखना है आपको इसमें? और आपको याद रखना है जब हम किसी भी बहुपद, द्विघात बहुपद का गुण फैक्टर करेंगे तो उसमें आपको a इंटू सी का तो गुणा करना होता है, यानी कि पहला पद a x² का गुणांक जो होगा और अचर पर उन दोनों के हमें गुणा करने होंगे, और जो बीच में जो पद होता है b हमें बनाना होता है। इतनी बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं वहाँ पर, और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यह है क्वेश्चन नंबर 1, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। सही है, तो हमें शून्यांकों की जो सत्यता की जांच है वो भी हमें करनी है। तो सबसे पहले आपको इस द्विघात बहुपद का फैक्टर करना आना चाहिए। तो यहाँ दिया गया x² माइनस 2x माइनस 8।
तो मैंने आपको बताया था जो एक्स स्क्वायर के आगे जो होगा ए उसका गुणा, और ये अचर पद, इन दोनों के तो आपको करने होंगे गुणा। तो यहाँ कोई संख्या नहीं तो हम मानते हैं 1, और इधर है आपका 8, तो 8 एकन 8। अब इस 8 से हमें इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे या फैक्टर होंगे उसी से हमें 2 बनाना है, या तो जोड़ करके आ जाए या घटाया करके आ जाए। तो हम जानते हैं ये होता है 2 × 4, यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर, और होता है इसका 8 एकन 8। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका 6 होगा, और घटाएंगे तो आपका 2 बनेगा, और हमें भी कितना बनाना है, 2 ही बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 4 में से 2 को घटा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इस 2x की जगह पे हमें लिखना है अब 4x और प्लस का 2x। जब हम माइनस के 4x में से प्लस के 2x हटाएंगे तो माइनस का 2x बच जाएगा, माइनस का 8। ठीक है, हमें इसमें 4 पद बनाने होते हैं क्योंकि इससे हम कॉमन उसमें से निकाल सकें। तो यहाँ से देखिए कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से कॉमन, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 4x है, तो x दिख रहा होगा दोनों जगह पर, तो हम x कॉमन निकाल देंगे। जब x कॉमन निकला तो इससे हमें भाग करना होगा यहाँ पर, तो यहाँ आपका x बचेगा, x के बाद 4x में करेंगे तो x कट जाएगा, माइनस का 4 बचेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ आपका x का पद यहाँ तो है, यहाँ पे है नहीं, 2 यहाँ पर है, 2 का भाग अगर 8 में लग जाएगा तो हम 2 बाहर निकाल देंगे। तो 2 से भाग हमारा 8 में लग जाता है तो हम 2 बार निकालते हैं, तो 2 से भाग यहाँ करेंगे तो x, 2 का भाग 8 में करेंगे तो 4 बार। ये हमारे दोनों कोष्टक सेम आने चाहिए, तो x माइनस का 4 एक जगह लिखेंगे, और इसके बाद ये दोनों बचेंगे x माइनस x प्लस 2। तो इस तरह हम इसके फैक्टर करेंगे। अब हमें क्या करना है, दोनों के निकालने मूल। क्या निकालने, मूल यानी शून्यंक, शून्य निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम शून्य लिखेंगे, x माइनस 4 बराबर 0। तो x का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 4, इधर आएगा तो प्लस का, तो x का मान निकला 4। दूसरे कोष्टक से करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, x 2 इधर जाएगा तो माइनस का जाएगा, तो x का मान 1 निकला 4, दूसरा मान निकला माइनस का 2। तो एक को मान लेते हैं अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान मानते हैं 4, और जो बीटा है उसका मान मानते हैं माइनस का 2। अब हम करते हैं जांच। क्या करेंगे हम, जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। इसमें सत्यता की जांच में हमें क्या करना होता है, अभी हमने पढ़े थे अल्फ़ा प्लस बीटा वो होता है माइनस p/a, और जो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है वो होता है c/a। तो हमें यही चेक करना है कि दोनों के मान बराबर आते हैं या नहीं आते। तो देखिए सत्यता की जांच में क्या करना होगा आपको, समझिए। सबसे पहले जो समीकरण है उसे द्वारा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 की तुलना जो हमने अभी व्यापक समीकरण पढ़ा था, व्यापक जो बहुपद पढ़ा था उससे तुलना करेंगे, यानी a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर तुलना करेंगे। तो आप यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर a है, ऐसे यहाँ पर कोई संख्या नहीं, तो a का मान जो मिलेगा वो आपको मिल जाएगा 1। यहाँ देखिए b है, यहाँ पर आपका माइनस का 2, तो b का मान मिलेगा माइनस का 2। c यहाँ लिखा है, यहाँ पर आपका माइनस का 8 लिखा है, तो c का मान माइनस का 8। इस तरह हम तुलना करके a b c के मान निकालेंगे। अब हम जांच करेंगे, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है माइनस v/a। अल्फ़ा का मान आपने निकाला था 4, बीटा का मान निकाला था माइनस का 2, ये माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर माइनस का ये और माइनस का 2 ये, फिर प्लस का 2 हो जाएगा। अब बटे का a का मान कितना 1, तो 1, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा प्लस का, और 1 में 2 से भाग करेंगे तो 2 ही आएगा। तो ये तो हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम चेक करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है ये होता है c/a, यानी कि जो अल्फ़ा है वो है 4 और बीटा है माइनस का 2। तो c का मान है आपका कितना, c का मान आपने निकाला माइनस का 8, a का मान है 1।
देखिए 4 दूनी 8 हो गया माइनस का, और 1 का भाग -8 में लाएंगे तो माइनस का 8 ही आएगा। तो इस तरह हम सत्यता की जांच करेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा भाई, ठीक है। अब हम इससे अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, कैसे करेंगे समझिए। तो इसके भी हम उसी तरह से फैक्टर करेंगे। हमने बताया था जो एक्स का गुणांक होगा और जो अचर पद होगा उन दोनों करेंगे गुणा। तो 4 एकन 4, इस 4 से बनाना कितना, माइनस का 4, तो हम जानते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 2, 2 दूनी 4 हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, 4s² माइनस, यहाँ पर हम लिखेंगे 2s - 2s। इस 4 को 2 जगह लिखना है हमें, 2s - 2s प्लस का 1, ठीक है। जब -2 और -2s को दोनों को जोड़ेंगे तो आपका माइनस का 4s हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से तो आपको क्या दिख रहा है, देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 तो बाहर निकल जाएगा। s है, यहाँ भी s है, तो यहाँ भी s, एक s कॉमन निकल जाएगा। जब हम 2 से भाग 4 में लाएंगे तो 2 बच जाएगा, और s से s² में करेंगे तो s बचेगा। अब 2s का बाद 2s में ही लाएंगे तो माइनस का 1, ठीक है। यहाँ 2s है, यहाँ पर प्लस का 1 है, तो हमारा कुछ कॉमन निकलेगा तो हम बाहर निकालेंगे 1। जब हमने -1 कॉमन निकाला तो इसमें भाग करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 2s, -1 का भाग +1 में करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। मैंने बताया ये दोनों कोष्टक सेम आने चाहिए, तो 2s - 1 एक कोष्टक में लिखेंगे, बाकी जो बचा ये और एक ये 2s - 1 ये दूसरे कोष्टक में। तो पहले कोष्टक बराबर 0 रखते हैं, 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर प्लस का 1 हो जाएगा इधर आगे, और s का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। इसी तरह यहाँ से 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। एक को मान लेते हैं अल्फ़ा बराबर 1/2 और दूसरे को मान लेते हैं बीटा, बीटा बराबर 1/2। इतना करने के बाद अब हम इसकी जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच में क्या करते हैं, तो सत्यता की जांच करते हैं हम, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में हमें करना क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा × बीटा चेक करने होते हैं। तो सबसे पहले इस समीकरण लिखते हैं यहाँ पर, 4s² माइनस 4s + 1 की तुलना की, जो तुलना है, तुलना as² प्लस bs प्लस c से करने पर, जब तुलना करेंगे तो जो आपका a का मान निकलेगा वो निकलेगा 4, b का मान निकलेगा वो निकलेगा -4, c का मान निकलेगा वो निकलेगा 1। तो ये हमारे a b c के मान निकल चुके हैं। अब हम जांच करते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा होता है -b/a, यानी कि अल्फ़ा का मान 1/2 और बीटा है उसका भी मान 1/2, माइनस b माइनस ए बी और माइनस का यहाँ पर कितना है 4, तो -4, तो ये प्लस का हो जाएगा 4 बटा a का मान कितना 4। देखो ये भी आधा ये आधा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 4 से भाग 4 में करेंगे तो 1 बनेगा। तो इस तरह आपका 1 आ गया। LHS और RHS दोनों बराबर आए हैं। इसी तरह यहाँ पर करते हैं अब अल्फ़ा × बीटा की जांच। तो अल्फ़ा × बीटा होता है c/a। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है आपका 1/2 और बीटा भी आपका 1/2। जो c है वो है आपका 1 और a का मान है वो है 4। तो गुणा वाली भिन्न में ऊपर का ऊपर गुणा 1 × 1 और 2 का गुणा 2 से 2 दूनी 4 बराबर 1/4। तो यहाँ भी हमारा LHS बराबर आया है RHS की, RHS। तो इस तरह हम सत्यता की जांच करते हैं। यह हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन ये है
कि 6x² माइनस 3 माइनस का 7x। तो इस सवाल में हम डायरेक्ट फैक्टर नहीं करेंगे, सबसे पहले इसे क्रम से लगाएंगे। क्रम से मतलब x² का पता होना चाहिए, फिर उसके बाद x का पता होना चाहिए, उसके बाद अचर पता होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे x², तो 7 को पहले लिखता हूँ मैं, 7x माइनस का 3, अचर पर 3 है वो पीछे जाएगा, ठीक है। अब हम पहले की तरह ही इसका और इसका गुणा करते हैं, तो 6 × 18, 18 से बनाना कितना है 7, तो इसे हम लिख सकते हैं 9 × 2, 9 × 18, ठीक है। तो 6x² माइनस, यहाँ हम लिख सकते हैं 9x प्लस 2x। जब हम माइनस की 9x में से प्लस का 2x घटाएंगे तो आपका बन जाएगा कितना 7, माइनस का 3, यहाँ से कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ देखो 6, यहाँ पर 9 है, 6 से 9 में भाग तो जा नहीं पाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 से चला जाएगा। x² है, यहाँ x है, तो हम x कॉमन निकालेंगे। जब इतना कॉमन निकलेगा तो हम भाग करेंगे, 3 से 6 में करेंगे 2 बार, x से x² में करेंगे तो x बार, माइनस 3 से 9 में करेंगे तो 3 बार, और x से आपका x कट जाएगा, तो इतना ही कॉमन आएगा। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पर आपका 3 है, तो संख्या में ऐसी कोई संख्या नहीं कि दोनों भाग लगा दें। यहाँ पर आपको x है, यहाँ x है नहीं, तो जब कोई भी कॉमन ना निकले तो वहाँ हम निकाल देते हैं एक कॉमन, तो यहाँ से एक कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ बचेगा आपका 2x, यहाँ आपका माइनस का 3। ये दोनों कोष्टक सेम आने चाहिए, मैंने आपको बताया, तो ये सेम है। तो 2x माइनस 3 फिर कॉमन निकालते हैं, जब ये कॉमन निकला तो दूसरे कोष्टक में आपका ये और एक ये बच जाएगा, यानी कि 3x प्लस 1। अब हम दोनों के बराबर 0 रखते हैं, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x माइनस 3, 3 इधर आएगा तो ये प्लस का आएगा 3, x का मान निकालेंगे तो 3/2। ऐसे यहाँ पर 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर माइनस का 1 और x बराबर माइनस 1/3। इसे मान लेते हैं अल्फ़ा बराबर 3/2 और बीटा बराबर माइनस 1/3, ठीक है भाई। सत्यता की जांच करते हैं अब। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में सबसे पहले इस समीकरण को लिखेंगे, 6x² माइनस का 7x माइनस 3 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, जब तुलना करेंगे तो आप जानते हैं a का मान निकलेगा वो निकलेगा 6, b का मान मिलेगा वो मिलेगा माइनस का 7, c का मान मिलेगा माइनस का 3। तो ये हो गए हमारे a b c के मान, ठीक है। सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा की जांच करते हैं। अल्फ़ा बीटा होता है हमारा माइनस b/a। तो अल्फ़ा का मान निकाला था वो निकाला 3/2 और बीटा का मान है माइनस 1/3, तो यहाँ आपका माइनस का हो जाएगा 1/3 बराबर, जो b है आपका माइनस का 7 है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों मिलकर प्लस का हो जाएगा 7। a का मान कितना 6 है, यहाँ हल करते हैं तो यहाँ देखिए 2 और 3 का लासा आएगा वो आएगा 6, 2 से भाग करेंगे 6 में 3 बार, 3 से गुणा करेंगे 3 × 9 माइनस 3 से भाग करेंगे 2 बार, 2 से गुणा यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2, ये होगा 7/6। तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा बटा 6 ऐसे ही, और 7/6। तो आप जानते हैं LHS बराबर RHS आया है हमारा। अब हम दूसरी जांच करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है c/a, ठीक है। अल्फ़ा का मान है वो है 3/2, बीटा का मान है माइनस 1/3 बराबर, जो c है अचर पद वो है माइनस का 3, a का मान है 6। तो ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो माइनस 3 का 3, नीचे गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 बराबर माइनस 3/6। तो यहाँ भी LHS बराबर आया RHS के। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे जो क्वेश्चन ये आपका ये है कि 4u² प्लस
RDU। अब आप बताइए कि इसमें हम कैसे फैक्टर कर सकते हैं इसके। जब आपके दो पद हों तो वहाँ पर हम डायरेक्ट ही कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन निकल जाएगा। देखो 4 है, यहाँ पर 8 है, तो हमारे 4 कॉमन निकलेगा। यू है तो यहाँ भी यू है तो आपका एक यू कॉमन निकल जाएगा। जब 4 यू कॉमन निकला तो यहाँ पर आपका भाग करेंगे तो यू बचेगा एक। 4 से 4 यू का भाग यहाँ पर करेंगे तो आपका 2 बचेगा, 4 दूनी 8। ठीक है, अब हम शून्य निकालते हैं तो पहले 4 यू के बराबर 0 रखते हैं। 4 यू बराबर 0, तो यू का मान आएगा 0। ये हो गया अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान ये हो गया आपका अल्फ़ा। अल्फ़ा बराबर वो निकला 0। बीटा निकालते हैं तो यू बराबर 2, सॉरी यू प्लस 2 बराबर 0, यू बराबर -2। ये हो गया आपका बीटा -2। ठीक है भाई। सत्यता की जांच में क्या कहते हैं? सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में हम इस समीकरण को दोबारा लिखेंगे। समीकरण है 4u² प्लस RDU की तुलना करेंगे हम AU² प्लस BU प्लस C से करने पर देखो यहाँ U², यहाँ A है, ऐसे यहाँ पर कितना A का मान मिल जाएगा 4। B का मान कितना है? B यहाँ पर है और यहाँ पर कितना 8, तो B है उसका मान हो गया 8। देखो यहाँ C है, यहाँ पर C वाला अचर पद है ही नहीं, तो यहाँ C का मान होगा वो होगा कितना 0। जब मान ही नहीं है तो उसका मान होगा 0। ठीक है। सत्य जांच में अब हमें क्या करना होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? -B/A। अल्फ़ा का मान है 0 और बीटा का मान है -2, तो माइनस का ही हो जाएगा यहाँ पर। देखो B का मान कितना है? 8 है, तो यहाँ भी -8 हो जाएगा। A का मान कितना? 4। देखो 0 में से -2 जाएगा तो -2 ही बचेगा, और 4 का भाग 8 में करेंगे तो -2 बच जाएगा। तो आप जानते हैं LHS और RH दोनों बराबर हैं। LHS बराबर RHS। ठीक है। दूसरी जांच करते हैं हम अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये होता है C/A। अल्फ़ा का मान है 0 और बीटा का मान है -2। C का मान है आपका 0 और A का मान है 4। तो 0 का -2 से गुणा करेंगे तो 0, और 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0। तो यहाँ भी हमारा LHS बराबर आया है RHS। ठीक है भाई। ऐसे सत्यता की हम जांच करते हैं। आगे जो क्वेश्चन हमारा ये है कि T² - 15। तो इस क्वेश्चन को कैसे बना पाएंगे समझिए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे T² इस √15 करता हूँ और इसका वर्ग करता हूँ। सेम चीज़ है दोनों। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा A² - B²। जब होता है तो हमारा हो जाता है A + B और A - B। ठीक है। तो यहाँ आपका T, यहाँ आपके √15 है, तो हम लिख सकते हैं T + √15 और T - √15। इस तरह हम कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम अल्फ़ा बीटा का मान लगाएंगे तो इसके बराबर 0 रखेंगे। T + √15 बराबर 0, तो T का मान निकलेगा वो निकलेगा -√15। ऐसे यहाँ से T - √15 बराबर 0, तो T का मान जो निकलेगा वो निकलेगा √15। ठीक है। ये मान लेते हैं अल्फ़ा का मान, अल्फ़ा बराबर -√15, और बीटा का मान लेते हैं, वो मान लेते हैं √15। ठीक है। अब हम करते हैं सत्यता की जांच। क्या करेंगे भाई? सत्यता की जांच लिखते हैं। सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में हमें क्या करना होता है? सबसे पहले इसको लिखेंगे T² - 15
की तुलना ए टी स्क्वायर माइनस पी बी टी प्लस सी से करने पर तुलना करेंगे तो आपका जो ए है उसका मान निकलेगा 1, क्योंकि यहाँ पर कोई मान नहीं है, और जो बी है टी का गुणांक यहाँ पर है ही नहीं तो 0। अचर पद में सी है तो यहाँ पर आपका मान इसका 15 है। तो जो अचर पद है सी उसका मान है -15 है। जांच में हम सबसे स्टार्ट करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होता क्या है, ये होता है -b/a। अल्फ़ा का मान है वो है -√15 है, इसका मान है बीटा का मान वो है √15 बराबर जो b है उसका मान है 0, a का मान है 1। तो ये माइनस ये प्लस कट जाएंगे 0, और 1 में 0 से भाग करेंगे तो 0। तो यहाँ देखो LHS बराबर है RHS के। ठीक है भाई। दूसरी कंडीशन अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है C/A। अल्फ़ा का मान है वो है -15 इंटू बीटा का मान है वो है √15, और जो C का मान है वो आपने निकाला -15 और A का मान है वो है 1। जब हम √15 गुणा करते हैं तो बाहर निकल जाएंगे 15 रूट से, और कैसे आएंगे माइनस के 1 में हम -15 में भाग करेंगे तो -15 ही आएगा। तो यहाँ भी हमारा LHS बराबर आया है RHS के। क्या ठीक है भाई। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है ये 3x² - x - 4। तो इसको भी उसी तरह करेंगे, यानी कि हमें करना क्या है, इस 3 का और इस 4 का हमें करना है गुणा। तो 4 आपका हो गया 12, इस 12 से हमें 1 बनाना है तो हम जानते हैं तो 4 × 3 4 12, और 4 में से 3 हटा देंगे तो हमारा बन जाएगा 1। तो यहाँ लिखेंगे 3x² माइनस, यहाँ हम लिख सकते हैं 4x प्लस का 3x। जब हम माइनस के 4x में से प्लस का 3x हटाएंगे तभी आपका माइनस का बचेगा -1, और ये -4। अब कॉमन निकालते हैं यहाँ से, आप देखिए क्या निकल जाएगा कॉमन। यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे कि दोनों में भाग लग जाए, तो हम कोई संख्या तो कॉमन नहीं निकलेगी। x यहाँ भी है, x यहाँ भी, तो x कॉमन निकलेगी बस। जब हमने x कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा आपका 3x, x यहाँ करेंगे तो आपका यहाँ बचेगा 4। यहाँ देखिए 3x है, यहाँ -4 है, तो यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा तो 1 निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा आपका 3x, यहाँ आपका 4। अब हम इस कोष्ठक में जो संख्या बराबर आई हैं उन्हें एक तरफ लिखते हैं, 3x - 4 और x + 1। तो इस तरह हम इसके आप शून्य निकालते हैं। 3x - 4 बराबर 0, 3x ये 4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x का मान निकालेंगे तो 4/3। ये मान लेते हैं अल्फ़ा का मान निकला है 4/3। अब बीटा का मान निकालते हैं यहाँ से, x + 1 बराबर 0, x का मान निकालेंगे तो -1। ये मानते हैं बीटा बराबर -1। ओके। अब क्या करना होगा आपको, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में आपको करना क्या है उसे देखिए। सबसे पहले समीकरण को लिखेंगे 3x² और -x -4 की तुलना ax² + bx + c से करने पर। तुलना करेंगे तो इसका a का मान निकलेगा वो निकलेगा 3, b का मान निकलेगा वो निकलेगा -1, और c का मान निकलेगा वो निकलेगा -4। ठीक है। सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा की जांच करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। अल्फ़ा का मान निकाला है 4/3,
और बीटा का मान है वो माइनस का 1 बराबर, देखो बी का मान है यहाँ पर माइनस का है, यहाँ भी माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ए का मान है 3, ए का मान 3 है भाई, ठीक है, ए का मान ये 3, तो यहाँ हम 3 लिख देते हैं। यहाँ करेंगे हल तो 3 × 3, ये 4 माइनस का 3 हो जाएगा, 4 माइनस का 3 बटा 3, यहाँ 1/3, 4 में से 3 गया तो 1/3, और इधर भी आपका 1/3। LHS बराबर हो गया RHS, ठीक है भाई। ऐसे हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब हम इसका दूसरा पार्ट सत्य करेंगे, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है हमारा C/E। अल्फ़ा का मान है वो है 4/3 और बीटा का मान है वो है माइनस का 1, सी का मान है माइनस का 4 और ए का मान है 3। अब हम माइनस का गुणा इसमें करेंगे 4/3 में, तो ये हो जाएगा माइनस का 4/3 बराबर माइनस का 4/3, ठीक है, दोनों बराबर हैं, यानी कि LHS बराबर आया है RHS के। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चनों को, और ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों के योग और गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। जो इसमें पहली संख्या है वो दोनों शून्याङ्कों का योगफल है, और जो दूसरी संख्या है वो दोनों गुणनफलों का गुणनफल है, ठीक है। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे उसे समझेंगे। तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है, यानी कि दोनों शून्याङ्कों का योगफल वो है मान 1/4, और हमें दिया गया है अल्फ़ा इंटू बीटा, वो दिया गया माइनस का 1, ठीक। अब आप जानते हैं जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो होता है -B/A, वो हमें दिया गया 1/4। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है वो होता है C/A, वो आपका है माइनस का 1। 1 के बटे में 1 बना लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी ये भिन्न में लिखी हुई, तो हमने यहाँ भी भिन्न बना ली। जब आपकी एक संख्या आएगी, जो पूर्ण संख्या होगी, उसे हमें भिन्न के रूप में एक नीचे बटे में हर में लगाकर उसे भिन्न बनाना पहले। अब हम तुलना करेंगे केवल ए की। ए यहाँ पर कितना 4, ए यहाँ पर कितना 1, तो इसमें हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो 4 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 4, 4 से गुणा करेंगे तो 4 × 4। अब देखिए यहाँ भी ए का मान 4, यहाँ भी ए का मान 4। अब हम तुलना करते जाएंगे। ए का मान तो आपका हो गया 4, बी का मान यहाँ पर देखिए, बी यहाँ पर माइनस की है तो ये प्लस का है, तो बी का मान निकलेगा वो निकलेगा माइनस का 1, क्योंकि ये वाला माइनस का यहाँ आ जाएगा। और सी का मान कितना है माइनस का 4, तो सी का मान हो गया माइनस का 4। अब हमने पढ़ा है द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो होता है ax² + bx + c। मान रखेंगे ए बी सी के। ए का मान है 4, तो 4x², बी का मान है माइनस का 1, तो यहाँ हो जाएगा -1 × x, और सी का मान है माइनस का 4, तो माइनस का 4, तो 4x² माइनस का x माइनस का 4, यही आपका आंसर है, यही हमारा द्विघात बहुपद है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, तो इसमें √2 है, वो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है कितना है √2, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है वो है 1/3, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा आप जानते हैं -B/A होता है, ये √2 है, तो इसके बटे में 1 लगा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा होता है वो होता है C/A, और ये दिया गया 1/3, ठीक। अब ए का मान यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो हम 3 से गुणा यहाँ करना होगा और यहाँ भी करना होगा 3 से गुणा। 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3√2, और ये हो जाएगा 3 × 3, यहाँ आपका -B/A। अब देखिए यहाँ भी ए का मान 3 है, यहाँ भी ए का मान 3 है, तो हम कह सकते हैं ए का तो मान हो गया आपका 3, बी यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर ये प्लस का है, तो बी का मान होगा वो होगा माइनस का 3√2। सी का मान आपका है 1, सी का मान हो गया 1।
आपने व्यापक समीकरण, व्यापक बहुपद है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें मान लाएंगे, तो ए का मान है वो है 3, तो 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बी का मान है माइनस का 3√2, तो हम माइनस कर देते हैं 3√2 और एक्स, और सी का मान है 1। तो आपका ये आपका आंसर आ गया 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे अगला जो क्वेश्चन आपका ये है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इसमें दिया गया, वो दिया गया 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है, वो दिया गया √5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो होता है -b/a, और ये आपका 0 है तो इसके बटे में 1 लगा सकते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है वो होता है c/a, ये दिया गया √5, तो हम इसके भी बटे में 1 लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए a का मान 1, यहाँ भी a का मान 1, तो तुलना करेंगे तो a का तो मान आपका हो गया 1, b का मान हो गया 0, क्योंकि b के सामने क्या है 0, 0 माइनस प्लस का तो होता नहीं, 0 तो 0 ही है, और c का मान हो गया √5, c बराबर √5। ठीक भाई, अब यहाँ से आगे हम उसकी द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है उसमें लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c। a का जो मान है वो 1 है तो 1 इंटू x², b का मान है वो 0 इंटू x, c का मान है वो है √5। तो a का गुणा इससे करेंगे तो x², ये आपका 0 हो जाएगा, √5। तो यही हमारा आंसर होगा x² प्लस √5। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन ये है, अल्फ़ा प्लस बीटा इसमें दिया गया है 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है वो दिया गया 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आप जानते हैं -b/a होता है, ये दिया गया 1, तो इसमें की बट्टी में 1 लगा देंगे। ऐसे यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, क्या होता है c/a, ये हमें दिया गया 1, तो इसके बटे में 1। ठीक है, यहाँ देखिए a का मान 1, यहाँ भी a का मान 1, तो a का मतलब मान हो गया 1, b का मान यहाँ माइनस का b, यहाँ प्लस का 1, तो जो b का मान निकलेगा वो निकलेगा माइनस का 1, c का मान हो जाएगा 1। तो हम व्यापक समीकरण जो होता है उसमें लगाएंगे ax² प्लस bx प्लस c। a का मान है वो है 1 इंटू x², b का मान है माइनस का 1, तो -1 इंटू x, c का मान है आपका 1। तो ये हो गया x² माइनस का x, c का x, और ये प्लस का 1, तो ये आपका आंसर x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन ये है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है इसमें वो है -1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा वो है वो प्लस का 1/4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। तो इसका जो मान है 1/4 है, और इसका मान जो मान है वो है -1/4। अब देखिए a का मान यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो हम कह सकते हैं a का मान तो हो गया 4, b यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो b का मान निकलेगा वो निकलेगा 1 प्लस का, c का मान कितना 1, c बराबर 1। तो व्यापक समीकरण आपने पढ़ा है ax² प्लस bx प्लस c में मान रखेंगे। a का मान है वो है 4 इंटू x², b का मान है 1 इंटू x, c का मान है 1। इसका गुणा करेंगे तो 4x² हो गया प्लस x x प्लस 1। तो ये हमारा आंसर हो गया, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये है इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जवाब देंगे आप कमेंट में। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना है, और अपने जो 10th क्लास का जो मैथ है उसे और बेहतर करने के लिए हमसे अवश्य जुड़ें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो अवश्य लाइक करना है। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी अवश्य शेयर करिए, और जिससे कि उन्हें भी पता पड़े कि जो आप मैथ कर रहे हैं उसका जो बेस्ट कंटेंट है वो हमारे चैनल बिहारी जी कोचिंग क्लासेस से मिल रहा है। तो आपके दोस्त भी यहाँ से जुड़ेंगे और अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।